नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 5 के तहत जो मुख्यतः 2 पॉइंट छूट गए थे वो इसमें पहला है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री और दूसरा है बियॉन्ड सपिंड रिलेशनशिप। तो चलो हम शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 5 में जो चौथा और पांचवा पॉइंट जो मुख्यतः अनिवार्य है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिसके तहत जो भी मैं वीडियो नए बना सकूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 5 के तहत जो मुख्यतः 2 पॉइंट 2 शर्तें और जो बाकी थी उनमें से पहला है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री। बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री से अभिप्राय है जो भी दो लोग यानी किसी महिला या पुरुष की शादी हो रही है वो अगर प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आते हैं तो उनका विवाह भी अनवैलिड माना जाएगा। यानी कोई पुरुष या महिला जिनकी शादी हो रही है वो प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आते हैं तो उनकी शादी को अनवैलिड अर्थात वॉइड माना जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होता है। प्रोहिबिटेड डिग्री का अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति अपने ही परिवार में शादी करता है, यानी अपने ही बेटे, अपने ही पोते या अपने ही दादा या अपने ही पिता के परिवार में शादी करता है, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो ब्लड रिलेशन में शादी करता है तो वो शादी अनवैलिड अर्थात वॉइड मानी जाएगी। जैसे कि हमने बताया गया है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये अपने पुत्र, पोते या परपोते या परपोती या उसके ही रिलेशन या उन्हीं के जो अपने ही ब्लड के रिलेशन में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं या महिला जन्म लेती है में ही शादी करती है तो उसे अनवैलिड अर्थात वॉइड मानी जाएगी। और इसी में दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई वह व्यक्ति अपने बच्चे यानी अपने पुत्र, अपने पोते या अपने परपोते जो शादी कर रहा है, यानी कोई महिला शादी कर रही है तो अपने पुत्र, अपने पोते या अपने परपोते के पति से भी शादी नहीं कर सकती, अर्थात वह भी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत मानी जाएगी। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, यह अपने पुत्र के वाइफ से शादी करना चाहता है या अपने परपोते की वाइफ से शादी करना चाहता है या अपने पोते की वाइफ से शादी करना चाहता है तो वो शादी मान्य नहीं होगी, वह भी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आती है अर्थात वॉइड मानी जाएगी। यदि कोई महिला, इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ये लागू होता है। जैसे कोई महिला भी है, मानो कि ये पर्सन कोई महिला मान लेते हैं, अगर ये महिला भी अपने पुत्र या अपने पोते या अपने परपोते के पति से साथ शादी करना चाहती है, यानी अपने ही जमाई के साथ शादी करना चाहती है तो वह शादी भी वॉइड अर्थात अनवैलिड मानी जाएगी। कुल मिला के सीधे शब्दों में है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला अपने ही परिवार यानी अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करना चाहता है तो वह अनवैलिड अर्थात वॉइड मानी जाएगी। जैसे कि एक और उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति दोनों जो शादी करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम व्यक्ति को लेके इसमें समझते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति अपने भाई की पत्नी या फिर अपने फादर के भाई की पत्नी या मदर के भाई की पत्नी या ग्रैंडफादर के भाई की पत्नी, यानी अपनी कोई आंटी, मामी
से शादी करना चाहता है तो वह शादी भी अनवैलिड अर्थात वॉइड मानी जाएगी। इसी में चौथा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति या महिला अपने भाई बहन, अपने चाचा चाची, मामा मामी या फिर भाई के बच्चों या बहन के बच्चों या दो भाइयों के बच्चों के बीच की शादी या दो बहनों के बीच में शादी होती है तो वह शादी नहीं हो सकती। यदि कोई दो भाई या बहन अपने एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो वह शादी भी अनवैलिड अर्थात वॉइड मानी जाएगी। मोटे तौर पे हम समझें कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र, अपने पोते, अपने पर पोते या अपने अंकल, भाई की पत्नी, माँ की पति, जो भी ब्लड रिलेशन है उसमें वह शादी नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें सीधे शब्दों में मैंने बताया है, रिलेटिव बाय हाफ ब्लड, अट्रैक्टिव ब्लड और फुल ब्लड, 3 ब्लड में इसको दर्शाया गया है। जिसमें हाफ ब्लड का अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति या किसी महिला का पिता एक हो और माता अलग अलग हो। क्योंकि कई केस आते हैं जिसमें किसी की माँ की मृत्यु हो गई हो तो उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, तो एक उस व्यक्ति या उस महिला की माता अलग हो जाती है। तो उस केस में भी, जो कि उसके पिता तो एक ही हैं, तो माँ चाहे स्टेप मदर है यानी कोई सौतेली माँ है, तो भी वो उस माँ के साथ या उस माँ के पुत्रों या पुत्री के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह ब्लड रिलेशन ही होती है। तो क्योंकि सौतेली है तो भी उसकी माँ ही होगी, इसलिए वह हाफ ब्लड में आती है, यानी सौतेली माँ होने के कारण उसके साथ भी उसकी शादी नहीं हो सकती। अट्रैक्टिव ब्लड यानी दोनों की माता एक है लेकिन पिता अलग अलग है। तीसरा है फुल ब्लड, यानी दोनों भाई बहन है, यानी उसके माता और पिता दोनों एक ही है, तो वो भी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, अर्थात वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आते हैं और वॉइड मानी जाती है वो शादी भी। और कितने हैं, दूसरा पॉइंट हमारे पास है ब्लड रिलेटिव बाय लेजिटमेट एंड इलेजिटमेट। लेजिटमेट वो होती है जो शादी समाज में होती है। समाज में होने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के माता या पिता अपने एक ही समाज में शादी करते हैं तो उनकी शादी उनके पुत्र या उनके रिलेशन में, जो ब्लड रिलेशन में इनमें बताया था मैंने आपको ऊपर, जो भी ब्लड रिलेशन में माने जाएंगे वो शादी एक दूसरे से नहीं कर सकते। लेकिन कई केस ऐसे भी आए हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारा कोई व्यक्ति है जो शादी करना चाहता है, उसके पिता या उसके अंकल या आंटी या भाई या बहन जिसकी वाइफ या जिसकी उसकी बच्ची या किसी से शादी करना चाहता है, वो ये कहता है कि उसने हमारे समाज में शादी नहीं की है और किसी दूसरी समाज की महिला से शादी की है, तो वह समाज में नहीं आती है, अर्थात वह ब्लड रिलेशन नहीं होती है। लेकिन उस केस में भी वो व्यक्ति उसके पुत्र या किसी जो भी रिलेशन में हो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी इस एक्ट में समाज या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं माना गया है, क्योंकि शादी होने के बाद वह उसी परिवार की एक सदस्य हो जाती है तथा उसी ब्लड की हो जाती है, इसलिए उसके रिलेशन में भी वह शादी नहीं कर सकता। और तीसरा केस आता है जैसे कि यदि कोई व्यक्ति या महिला किसी का शादी करना चाहती है, लेकिन वह यह पिटीशन फाइल करती है कि जिससे वो शादी करना चाहती है वो उसके परिवार की नहीं है, क्योंकि वह उसके माता पिता अडॉप्ट किए गए हैं अर्थात गोद लिए गए हैं, इसलिए वह उसके परिवार की नहीं थी। तो इस केस में भी उस शादी को अनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि अडॉप्ट करने से पहले वह उसके परिवार की नहीं थी, तो अडॉप्ट करने के बाद तो वह महिला उसी के परिवार के हो जाने के कारण, उसी के ब्लड रिलेशन के हो जाने के कारण उससे भी वह शादी नहीं कर सकते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में समझें, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति या महिला शादी करना चाहती है वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ शादी नहीं कर सकती है जो उसके ब्लड रिलेशन में आता है। यानी जो व्यक्ति या महिला अपने जिससे शादी करना चाहता है
वो अपने ही परिवार की हो, यानी अपने ही अंकल की पत्नी हो, अपने ही मामा की पत्नी हो, मामी हो, आंटी हो, या अपने फादर की सिस्टर के लड़का हो या लड़की हो, मतलब जो भी है ब्लड रिलेशन में हो, उससे वह शादी नहीं कर सकता। चाहे वो एडॉप्ट किए गए हो, उनके पास शादी हो, या किसी दूसरे धर्म की महिला के साथ शादी की गई हो, तो वो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। इसी में लास्ट और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लास्ट और अंतिम पॉइंट आता है, वो है सपिंड रिलेशनशिप, बियॉन्ड सपिंड रिलेशनशिप। जैसे कि हमने पिछले इसी पॉइंट में हम पढ़ रहे थे कि बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, जिसके अंतर्गत जो भी महिला व्यक्ति शादी करना चाहता है वो अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकता। वे उसी के इन बिन यह पॉइंट है सपिंड रिलेशनशिप। सपिंड का रिलेशनशिप का अर्थ होता है कि अपने ही पिंड के अंदर शादी करना, तो उससे भी अनवैलिड माना जाता है। उसके लिए कुछ नियम और शर्त हैं जिसमें सपिंड रिलेशनशिप के तहत आपको बताता हूँ मैं कि यदि कोई व्यक्ति या महिला अपने ही परिवार में, यानी अपने ही फादर के परिवार में, पिता की परिवार में, यानी अपने दादा, परदादा, परदादा, यानी फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, या फिर अपने पुत्र, परपुत्र पोते या पर पोते के परिवार में शादी करना चाहता है, तो वह शादी भी अनवैलिड अर्थात वॉइड मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कोई व्यक्ति है, उसके कोई पुत्र हुआ, ये उसके कोई पुत्र होता है, पुत्री होती है चौथे नंबर पे, पुत्री के कोई पुत्र होता है ये, यानी कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पिता के परिवार में 5 पीढ़ी तक शादी करता है तो वह शादी अनवैलिड अर्थात वॉइड मानी जाएगी। तो इसी केस में यदि कोई व्यक्ति अपने माता के परिवार में, यानी मामा मामी, नाना नानी, ऐसे इस केस में होता है, तो माता के परिवार में अगर वो व्यक्ति 3 पीढ़ी तक शादी करता है, 3 पीढ़ी के अंतर में कोई शादी करता है, तो वह शादी भी वॉइड यानी अनवैलिड मानी जाएगी। अतः मोटे शब्दों में कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में भी ये मान्यता होती है कि एक ही गोत्र, एक ही परिवार में शादी नहीं कर सकते हैं, जिससे हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि एक ही गोत्र, एक ही समाज या एक ही परिवार में शादी करने से उनका धर्म और बच्चे जो होते हैं वो संपूर्ण उन्नति नहीं कर पाते हैं। सपिंड रिलेशनशिप का मोटे तौर पर अर्थ है कि अपने पिता अथवा माता के परिवार में शादी न कर पाना। इसमें पिता के परिवार में 5 पीढ़ियों तक शादी करना अवैध अर्थात वॉइड माना गया है। अतः वही माता के परिवार में, माँ के परिवार में 3 पीढ़ी तक शादी करना वॉइड माना गया है। 3 पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी में कोई व्यक्ति या महिला शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। इस तरह पिता के परिवार में यदि कोई व्यक्ति या महिला 6ठी पीढ़ी में शादी करना चाहता है तो वह कर सकता है या कर सकती है। तो ये थे हमारे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो मुख्यतः 5 जो शर्तें या नियम अगर पूर्ण होते हैं तो वह हिंदू विवाह आसानी से कर सकता है। अगर इसमें से कोई भी या अपने परिवार में ऐसा कोई जो भी बिंदु हमने पढ़े अगर वो होता है तो वह शादी वॉइड मानी जाएगी अर्थात इनवैलिड मानी जाएगी। तो आज हमने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 5 के तहत हिंदू विवाह करने के लिए क्या क्या नियम और शर्तें आवश्यक होती है। और भी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।